हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा टाइम टेबल क्या रहता था ड्यूरिंग दिस 9 मंथ्स ऑफ सीए इंटर। तो जो मेरे क्लासेस 16 अगस्त से चालू हुए थे। उसमें सुबह एडवांस अकाउंट्स का लेक्चर होता था 7:30 to 9:45। उसके बाद 10:15 से 12:30 से या 1 बजे तक टैक्सेशन की क्लास होती थी। उसके बाद 1:30 से 3:45 तक कॉस्टिंग की क्लास होती थी। और उसके बाद 4 PM से 6 PM तक लॉ की क्लास होती थी। तो मैं स्टार्टिंग में पहले वीक तो पूरा लाइव देखता था। उसके बाद मुझे जिस सब्जेक्ट में ग्रिप आने लगी उसको मैं क्या करता था कि 15-20 मिनट लेट स्टार्ट करता था, क्योंकि सर स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो भी जा रहे थे और जो भी क्वेश्चन डाउट रहते थे बच्चों की वो भी लेते थे। तो जहाँ जहाँ मुझे डाउट नहीं आता तो वो पार्ट में 2x पे देख लेता था। इसलिए मैं 15 से 20 मिनट हर एक सब्जेक्ट के जो लेक्चर थे लाए वो लेट स्टार्ट होता था। 1.5 से 2x से मेरे लेक्चर एंड होने तक पूरा कवर हो जाता था। तो इससे हर एक 15-20 मिनट्स अगर हर एक सब्जेक्ट के ले लो तो अराउंड में 1 आवर तो बचा लेता था इस चीज़ से, ताकि 1 आवर का मतलब जो भी हमारे समझो 8 to 9 आवर के क्लासेस थे वो मेरे अराउंड 7 to 8 आवर्स में हो जाते थे। तो इस तरीके से आप अगर आपको ग्रिप मिल गई किस सब्जेक्ट में तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के भी लेक्चर देख सकते हो ताकि आपका उधर टाइम बच पाए। उसके बाद मैं ये अराउंड 1 मंथ तक यही मेरा था कि 6 बजे तक क्लासेस हो जाती थी। उसके बाद जो भी होमवर्क दिया है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का वो मैं कर लेता। लेकिन उसके बाद जो मेरा लॉ का लेक्चर है उसमें मैं बहुत इनएफिशिएंट होने लगा था, क्योंकि कंटेंट बहुत बढ़ रहा था, हर जगह थोड़ी सी टफनेस बढ़ रही थी। तो जो भी कंटेंट दिमाग में जाता उसके बाद थर्ड क्लास के बाद पूरा एनर्जी डाउन हो जाता था। तो मैंने प्लान में चेंज किया कि मैं 7:30 से साढ़े 9 तक अकाउंट्स का करता हूँ। उसके बाद अकाउंट्स का जो भी होमवर्क हो वो 1.5 घंटे में ख़त्म कर लेता था। और उसके बाद जो टैक्सेशन की क्लास थी वो अराउंड 11 या 11:30 को स्टार्ट करके 1:30 तक ख़त्म कर देता था। और टैक्सेशन का ज़्यादा कुछ होमवर्क होता तो उस टाइम में भी कवर हो जाता था। तो उसके बाद मैं 2 बजे तक खाना खा के 2 से 3 एक नींद लेता था, जिससे मुझे बहुत ही रिफ्रेशमेंट आती थी, कि क्योंकि मैं बाद में अच्छे से जो लॉ का सब्जेक्ट वो कर, तो 2 से 3 में नींद लेकर 3 से 4 अगर कोई होमवर्क बचा हो और कुछ तो वो मैं कर लेता। नहीं तो मैं थोड़ी जो भी जैसे लॉ का जो कल का पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेता था। तो वैसे टाइम में उधर का जब लॉ क्लास होती है लॉ के में लाइव लेक्चर देता था 4 to 6। 30 मिनट्स के बाद मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। तो वैसे में करता लॉ में जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट्स लगता था, जो बताया वो रिवाइज करता फिर से 30 मिनट फिर से रिवाइज ऐसे कर करके लॉ का क्लास कर लेता था। और उसके बाद रात को कॉस्टिंग का कर लेता था अराउंड 7 to 9। और जो मेरे रात का टाइम था उसमें मैं थेरी का सब्जेक्ट बिल्कुल भी कभी भी नहीं पढ़ा, क्योंकि रात के टाइम में थेरी मुझसे होता नहीं था। तो मैंने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था दोपहर का उसको मैं रात को शिफ्ट कर लिया, ताकि उस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको टाइम टेबल में, जैसे भी सिचुएशन आते थे, तो ताकि आप जो हर टाइम स्लॉट है वो इफेक्टिवली यूज़ करो। जहाँ पे आप थोड़ा वीक हो, जहाँ पे आपको नींद आ रही है, उधर आप एक प्रैक्टिकल कंटेंट का सब्जेक्ट डाल दोगे तो आप उस टाइम को भी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने आफ्टर क्लास जो भी मेरा कल का शेड्यूल है वो लिख देता था कि इस टाइम पे ये मुझे करना है। जो अगर जब जैसे मैंने आपको बताया तो वो तो फिक्स रहता था कंटिन्यूस। लेकिन आज समझो कल कुछ इवेंट है या मैं बाहर जाने वाला हूँ या कोई तो घर पे आने वाला है ये पता है, तो उस वक्त कल का प्लान एक बार लिख लीजिए कि क्या क्या करना है। तो क्या होता है कि अगर हम कहीं बाहर चले गए या कोई घर में आएगा तो उसके बाद पूरा हमारा प्लान चेंज हो जाता है। और हम क्या करते हैं कि स्पीड में ज़्यादा स्पीड में लेक्चर्स कवर करने के लिए देते हैं। उसकी वजह से हम जो कंसेप्ट है क्वेश्चन की उनकी जो प्रैक्टिस रेगुलर करते थे वो उस वक्त नहीं करते। और इसकी वजह से हमें तकलीफ होती है बाद में उस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो भी टाइम टेबल बनाए, अगर समझे बाहर जाना या कुछ, तो आपके उस दिन में चेंज आना टाइम टेबल वो लिख के लीजिए। और जो भी ठीक से ढंग से पढ़ना है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा भी पढ़ना उस वक्त जरूरी नहीं। उस जो भी 1-2 क्लासेस आपकी बचे हो तो वो आप आगे कवर कर सकते हैं, संडे तक करके उसको कवर कर सकते हैं। तो ये थी मेरे टाइम टेबल। जो भी मैं जब तक क्लासेस थे तब तक ऐसे टाइम टेबल चलता था। बाद में थोड़ी क्लासेस जैसे हमारे अकाउंट्स और इनकम टैक्स की क्लासेस अराउंड 15 जन तक चली थी। उसके बाद जब जैसे जैसे एक क्लास खत्म हो गई तो मैंने रिवीजन के लिए 1-1 घंटा बीच में डालता गया कि मैंने जैसे लॉ के रिवीजन स्टार्ट किए तो उसको सुबह अराउंड अकाउंट्स और टैक्स के बीच में 1 घंटा उसको रिवीजन को दे दिया। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर होते हैं उसमें टैक्स का भी रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया।
जिस बाद में हमारे सिर्फ 3 दिन के 3 लेक्चर होते थे, उस वक्त कॉस्टिंग का भी स्टार्ट कर दिया। कॉस्टिंग, जीएसटी का रिवीजन हो गया। और एफएमएसएम जब होता था तो वो डेली होके ग्रुप 2 के क्लासेस बाद में थे, तो उस वक्त हो गया था। तो आपको अपने डेली टाइम टेबल है उसमें प्रॉपरली मेंटेन करना, उसको फॉलो करना होगा। कोई भी चेंजेस हो तो लिख के रख दे, ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाए। थैंक यू।